तो यहाँ पर हमारी चाय तैयार हो रही है। इसके अलावा मुझे किचन में हमेशा आपको ये वाली साइड नहीं दिखाती, पता नहीं यहाँ पर कितना अरसा इन्होंने पकाया कि पीछे ये बिल्कुल जल चुका है। ये वाली साइड तो मुश्किल से मैंने साफ़ की क्योंकि यहाँ पर इतना ये वाला हाल नहीं था जो यहाँ पर ये हाल हुआ। मेरे अंदर तो जितनी जान थी मैंने ये रगड़ रगड़ के ये वाला कालक तो हटा दिए। ये वाला बिल्कुल जला हुआ है, टाइलें जल चुकी हैं, इसको मैंने जितना साफ़ किया ये हो ही नहीं रहा। सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा चाय का होता है। चाय बनाने के बाद मैं किचन में कुछ भी बनाऊँ या घर में कोई भी काम करूँ वो फिर चलता रहता है। तो चाय रख दी। अब अभी जो है ना मैं आटा गूंद लेती हूँ। आज मेरे हस्बैंड भी नहीं है ना, तो मतलब मैं और घर में क्या करूँ, मैं आपको यही चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं किचन में थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ ना। आटा हमें काफ़ी रहेगा, 2-3 लोग ही हैं। पर ना सबसे ज़्यादा ये वाली जगह मुझे ऐसी अच्छी लगती है ना, जैसे झाग ऊपर आ रही होती है, चाय पक रही होती है। तो चाय हमारी तैयार हो गई और मैं थर्मोस में अब डाल लेती हूँ। तो सबसे पहले जो ना चाचू की आदत है सुबह चाय पीने की, तो पहले उनको चाय दे देते हैं। चले चाचू पहले आप चाय पिए क्योंकि आपकी तो सुबह पहले चाय पीने की आदत है। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने किचन में अपनी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे यूज़ करना शुरू कर दूँगी। ये देखें, ये ऐसे मैंने तकरीबन 4 बॉल लिए हैं और सब अलग अलग कलर के हैं। अब तो मैंने सोचा कि आज इसमें ही पानी ले लेती हूँ आटा गूंदने के लिए। मुस्तफ़ा सैंडविच चाहिए, मामा रोटी बना रही है। काफ़ी टाइम बाद आप मेरी व्लॉग में चाय पराठा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। अपने चाचू से पूछ के जो वो सादी रोटी खाएंगे, पराठा बना दूँ उनके लिए। हाँ जी, पराठे के साथ। तो सबसे पहले देते हैं चाचू को। जल्दी आओ मुस्तफ़ा, ये ले जाओ, तैयार हो गया जी। सुपर जो आ गई मेरी। फाइनली यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है और मज़े मज़े के पराठे भी, और बहुत क्रिस्पी बने आज के पराठे। चाचू ने भी 2 पराठे लिए, कह रहे थे बहुत मज़े के पराठे। तो नाश्ता करने हमारी छोटी आयत भी आ गई, छोटा सुपर जो आ। चलो मम्मा जो है ना यहाँ पर बैठ जाती है और तैयबा वहाँ। तैयबा ने ये देखें अपने भाई के लिए जगह कैसे छोड़ी हुई है जी। वोटी रोटी को आयत क्या बोलती है? वोटी। आयत के लिए मम्मा दही लाई है। नहीं ये नहीं खाना इसको। ये लो आप दोनों का चाय पराठा। ये चॉकलेट खाई है ना आपने? पूरा फेस पे चॉकलेट लगी हुई है। वोटी शुक्र है, कह रही कि वोटी के साथ खिलाओ दही। बिस्मिल्लाह। नहीं ये हॉट नहीं है, खाओ। गुड गर्ल, मम्मा की गुड गर्ल है। स्कूल जाने से पहले आयत ने खाना खाना सीख के जाना है। तो यहाँ पर नाश्ता सबका हो गया, बाकी देखें वहाँ पर कैसे सब मोबाइल में बिजी हैं। अब बारी है तैयबा के टेस्ट की तैयारी कराते हैं। ये मम्मा को दे दो, आ जाओ, ले आओ पेंसिल, ले आओ कॉपी भी ले आओ। और इसमें से जो है ना तैयबा ने काफ़ी कुछ कवर कर भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी एक दिन रह गया, कल का दिन है बस। बैठो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरी हालत देखिए, ये भी मैंने अपनी छोटी पोनी की है और किचन में काम वाम करने के लिए कि मेरे ज़ाहिर सी बात है किचन में जब आप काम करते हो ना तो फिर बाल जो है ना बांधने पड़ते हैं। और मेरे बाल देखो इतने छोटे हो गए हैं, छोटी सी पोनी हुई है बिल्कुल, और ये थोड़ी देर तक निकल आते हैं। और आज शाम हो गई है। डेली क्या होता है कि मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं तो कभी उनसे क्या बात, कभी क्या बात, कभी ये बात चल रही है हमारी, कभी वो बात चल रही है, उसमें फिर बैठे बैठे। और बस इस वजह से बस हस्बैंड नहीं है ना, तो मतलब ये है कि अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए थोड़ा थोड़ा आज मैंने घर के काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये अच्छा लगता है क्योंकि जब आप घर के काम करना स्टार्ट करते हो ना तो मतलब ये तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं अपना घर का काम खुद ही शुरू से करती हूँ। और जब करो तो सुकून मिलता है, अच्छा भी लगता है और थोड़े बॉडी भी एक्टिव होती है। इसके अलावा मेरा खूबसूरत सा घर, सिर्फ 2 फूल लगाएं और वो मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं कहती हूँ पूरा घर अपना फूलों से सजा दूँ। और इंशाल्लाह अभी तो मुझे बहुत सजाना था, नहीं सजा सकी, लेकिन सजाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। घर को भी सजाना है। और खैर से मेरे हस्बैंड पहुंच चुके हैं अपने ससुराल अपनी वाइफ को लेने की। सॉन्ग है डेयर माय हस्बैंड के लिए। 1-2 अल्फाज आजकल मैं इंग्लिश के सीख रही हूँ अपने बच्चों के लिए, और तो इसलिए मैंने थोड़ा स्टाइलिश बोला है डेयर माय हस्बैंड। तो उनके लिए ये एक सॉन्ग है। साथी तेरा बन जाऊं क्यों है ये जनूं, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सकूं। और अम्मी के लिए भी एक सॉन्ग है। पहले अम्मी के लिए सॉन्ग सुनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरी अम्मी के लिए। तू ही मेरे लिए अब कर दुआ, तू ही इस दर्द से कर दे जुदा, तू
तो ये 2 लाइनें थी मेरी माँ के लिए। और मेरी माँ ने हमेशा हर तकलीफ़ में, हर दर्द में, हर टाइम पे मेरा साथ दिए और माँ हमेशा अपनी बच्चियों के साथ होती है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक माँ का साया अपनी औलाद पर सलामत रहे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ के चाहे 1 दिन है, 2 दिन है या फिर 10 दिन है, मेरी माँ मेरे साथ रहे। तो इंशाल्लाह उनका पासपोर्ट बन चुका है और बहुत जल्द मेरी माँ मेरे पास आने वाली हैं। मैं यकीन करो कि अब ऐसा टाइम है, मैं कहती हूँ कि मुझे अपने साए से भी डर लगता है कि मैं किस पे यकीन करूँ, कौन मेरा अपना है। और इस टाइम पर मुझे मेरी दुनिया में मुझे मेरी माँ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो वाला वक्त आ गया। और इससे मैंने अपनी शादी के बाद ऐसा वक्त गुजारा है और मैं हमेशा अम्मी को कॉल करके बताती थी या फिर वो मुझसे बात करती थी तो वो मुझे तसल्लियाँ देती थी, तो एक वक्त गुजर जाता था। लेकिन आज ऐसा वक्त है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं पता नहीं कल हूँ, मैं पता नहीं 2 दिन बाद हूँ या नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं जितना टाइम भी हूँ मैं अपनी माँ के साथ ही रहूँ और जाते जाते अपनी माँ की थोड़ी बहुत खिदमत करके यहाँ से जाऊँ। बस यही है। और इंशाल्लाह अम्मी के लिए आप सबकी बहुत सारी दुआएं आती हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। अम्मी बहुत जल्दी आ जाएंगी। ऐसे फ्री बैठी थी, वैसे कारी साहब भी आने वाले हैं, बच्चों के कुरान पाक पढ़ाएंगे, तो मैंने सोचा आपसे 2-4 बातें कर लेती हूँ। उसके बाद फिर चाचू आ जाएंगे, कुछ लेकर आएंगे, वरना मैं पहले कुछ बना लेती हूँ अगर चाचू नहीं आएंगे तो। और अभी कारी साहब भी आने वाले हैं और देखें हमारी लाइट भी एंड टाइम पर ही चली गई है जी। पूरा खोल दिया पिज़्ज़ा, वाह ये तो अच्छा खासा भर लिया आपने। लाइट आएगी ना फिर दिखाएंगे। माई लिटिल बेबी नॉट फीलिंग वेल। चलो जब तक लाइट नहीं आती मैं और माँ इधर बैल्कनी में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। और वैसे भी यहाँ पर ना अंधेरा बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पर, जब ऊपर तारे निकले हों, रात ठंडी हो तो अंधेरा प्यारा लगता है। मेरी रानी, मम्मा की रानी आ गई है। मेरी छोटी शहजादी भी आ गई है। रुकवा लिया, आपके कहने पर रुकवा लिया आइसक्रीम वाले को। आयत के लिए चॉकलेट लेना मुस्तफा। बस थक गई आयत, थक गई हूँ। चल बाय बाय बोल दो अंकल को, बाय बाय। भाईजान लेके आ गया, भाईजान वो देखो वहां से लेकर आ गया भाईजान आपकी आइसक्रीम। कौन वाली नहीं थी मुस्तफा? कौन में नहीं? 120 की थी। आयत के लिए यही वाली है। तैयबा भी कुरान पाक पढ़ रही है ना, ये रख लो। हाँ ये चॉकलेट है। वाह आइसक्रीम आ गई। तो यहाँ पर बैठने का कोई तो आयत को फायदा हुआ, यहाँ पे बैठ के आते जाते देखती रहती है। अब बाय बाय बोल रही है, बाय बाय बोलो, बाय बाय अंकल। अच्छा रात का काफी टाइम हो गया, लाइट भी अभी नहीं। आज मैंने सोचा कि मैं अपने आज नए वाले बर्तन यूज करूंगी। टाइम काफी हो गया, चाचू अभी तक नहीं आए। मैंने सोचा घर में जो भी मसाले हैं उनके साथ अपना खाना पकाना स्टार्ट करते हैं। ये पता नहीं इसका है या हाँ इस पे फिक्स आ गई है। बहुत पहले की सब्जी पड़ी है जिसमें एक ये फूल पड़ा है गोभी का, तो बहुत ज़्यादा ये फ्रीज़ हुआ है, बर्फ़ बना हुआ है और मुझे लगता है ये हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, तो ये तो पक नहीं सकती। बाकी मसाले पड़े हैं, टमाटर मैंने निकाल लिए, हरी मिर्चियों की ज़रूरत है। चलो ये मग वहाँ रखो पानी वाले कूलर के पास। बाकी खाने में स्पैगेटी है, तो मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी की जगह पर ना इसको भी बनाने में टाइम लगेगा और इसकी सब्जियाँ भी पूरी नहीं है। आप ऊपर आना, हम सब ऊपर जा रहे हैं। तो लाइट का तो पता नहीं कब आती है। यहाँ से मैंने क्लीनिंग कर ली यहाँ से, और इसके अलावा थोड़े बहुत यहाँ पर बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए। और अब यहाँ पर मैंने मसाले सारे निकाल लिए, इसको भी मैंने वॉश कर लिए। ये भी सारा मैंने धो लिया कि जब तक मैं इसको कट कर लेती हूँ। आयत आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए। आज मैं अपने सारे न्यू वाले बर्तन यूज़ कर रही हूँ। नाइफ भी बिल्कुल न्यू ही मैंने अभी निकाल ली। टमाटर भी ना फुल ऐसे फ्रीज हुए थे, मौसम चेंज हो गया ना, नीचे भी जो सब्जी रखो ना वो भी ऐसे फ्रीज हो रही है, बर्फ बनते जा रहे। टमाटर भी ऐसे ना बर्फ बने हुए थे, अभी देखिए इनका पानी हल्का हल्का निकल रहा है, थोड़ा सॉफ्ट हो। इतना अच्छा लगा कि मैंने तैयबा को कहा कि तैयबा कैमरा पकड़ो ताकि सबको दिखाएं कि इससे मिर्ची इतना अच्छे से कटती है। तो अगर मैं नाइफ से काटूँ ना मुझे काफ़ी देर तक ना मेरी फिंगर्स पे ऐसे ना जलन रहती है, तो ये कितना इजी है इसको काटना, दिख रहा है तैयबा? तो काटने में ऐसे मज़ा आ रहा है ना, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर ऐसे कोई भी सब्जी है जैसे हार्ड वाली नाइफ में काटने से टाइम लगता है ना, तो ये सच में ये बहुत मज़े का, ये मुझे बहुत काम की चीज़ मिली है ये पहली बार। इसके अलावा ना इसके साथ जो है ना मैंने एक ये भी लिया था, इसमें जो है ना अदरक और लहसुन जो है ना उसका बनता है पेस्ट, तो उसको भी रख के अभी मैं ट्राई करती हूँ कि शायद ये भी वर्क करे। जैसे ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसके पैसे तो बिल्कुल ज़ाया नहीं गए। अभी मैं लहसुन पहले छील लूँ, फिर देखते हैं इसको कि
वाकई में ये काम करता है। हाँ, वो तो मुझे इतना पसंद आया है, वरना जैसे चलो इसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कोई काम का है या नहीं है। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे काम कर रहा था, शायद ये ऐसे होगा, ऐसे भी नहीं है। शायद ना इसको जो है ना इस तरीके से काट के रखना पड़ेगा, ऐसे हाफ स्लाइस। अब हाँ, अब भी काम नहीं कर रहा, ये काम का नहीं निकला, या मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये काम का नहीं निकला, इतना क्यूट था, वैसे जा रहा है। अच्छा, इसको जो है ना जोर से प्रेस करने के बाद ये अंदर चला तो गया, ये रहा। मुझे समझ नहीं आया या फिर मुझे यूज़ नहीं करना आ रहा, पता नहीं क्या सीन है इसका। तो खैर इसको ज़्यादा प्रेस करने के बाद ये इतना जो है ना चॉप होकर आ तो गया गार्लिक। लेकिन ये मैं कहती हूँ अमेजिंग है, मतलब इतना मज़े का है ये। ऐसे करो फ़ौरन एक एक चीज़ इतना बारीकी से देखो इसने कट कर दिया। जो है ना अभी हमारे सारे कट चुके हैं, तो ये सारा क्लीन कर देती हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो प्याज मैंने चॉप किए हैं, ये भी मैंने इसी से किए हैं, जल्दी में किए, और आया कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं था, कई बार फिर खेलने के लिए भाग गई। और गार्लिक जो है ना हमारा बस इतना ही चॉप हुआ है, तो जल्दी से इसका सफाई कर लूँ। ये मुझे आज इतना अच्छा लगा ना, मतलब सुबह कभी जल्दी होती है, नाश्ता बनाना होता है, अंडे बनाने होते हैं, उसके लिए जल्दी जल्दी आप प्याज चॉप कर सकते हो, हरी मिर्ची चॉप कर सकते हो। बस टमाटर का ये है कि आप काट लें, क्योंकि टमाटर मैंने इसमें ट्राई ही नहीं किया काटने के लिए। तो ना ही चाचू आ रहे हैं ना ही लाइट आ रही है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना खाना शुरू करते हैं। आप बस अपनी बहन को संभालो ना, तो मम्मा जल्दी से खाना बना लेगी। दोनों भाई, इस चुटकी को बस संभाल लो, ये बड़ी शरारती है। आपको पता है मैं खाने जब भी बनाती हूँ तो मेरे खाने बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्ची देखा कितने काट के ऐड किए, और लाल मिर्ची के भी मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड करूँगी। लाल मिर्ची की मैंने इसमें 3 चम्मच ऐड किए। और मैक्रोनी में मैं जितने ज़्यादा टमाटर और हरी मिर्ची डालूँ ना, उससे ज़्यादा मैक्रोनी का टेस्ट और मज़ीद बढ़ता है। तो अब ये भी ऐड कर लेते हैं। और जब मेरे मसाले सही से मिक्स हो जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा सॉस, सोया सॉस मैंने इसमें ऐड किया। इसके बाद चिली सॉस, ये भी इतना ठंडा बर्फ़ वाला हुआ है, ये भी फ्रिज में ही पड़े। तो मैक्रोनी के लिए हमारा बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सा पेस्ट तैयार हो गया है। अभी कितनी ज़्यादा खामोशी हो गई है ना, 3 घंटे से ऊपर टाइम हो गया। लाइट लगता है हमारी ख़राब हो गई, यहाँ कहीं पे भी लाइट नहीं है, पूरी इस लाइन में लाइट नहीं है। तो इसके अलावा फिर हमने, जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, फिर बस दुबई जाने का प्लान, फिर वापस आए, तो बस अपनी टेंशनों में यहाँ पर हमने कोई लाइट का कोई सेटअप ही नहीं किया कि चलो लाइट चली जाती है, जनरेटर का कोई मैं सेट करा लेती। जिस दिन मेरे हस्बैंड गए हैं उसी दिन ही ये सब हुआ है। मतलब जब तक वो यहाँ पर रहे तो लाइट कभी भी ख़राब नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज देखिए 3 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है और लाइट अभी तक नहीं आ रही। बच्चे ऊपर गए हुए हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ पर हमारा खाना बस तैयार होने वाला है, हो रही है। और आयत को जाकर मैंने सुला दिया है उस रूम में, दूसरे रूम में जो हमारा गेस्ट रूम बना हुआ है, वहाँ पर बहुत ठंडी हवा आ रही है। इसके अलावा हमारे कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, वकार है, उनकी अम्मी है साथ में, तो उनको बिठा के आई हूँ कि जल्दी से खाना तैयार कर लें और फिर जो है ना सबको दे। काफ़ी टाइम हो गया, नहीं बस अभी 2-3 मिनट तक तकरीबन पक के तैयार हो जाएगी। इसमें देखे डिफरेंट शेप आ गई है, वो इस वजह से क्योंकि इस शेप के 2 ही पैकेट थे। फिर जैसे मैंने देखा हमारे गेस्ट आ गए, मैंने सोचा थोड़े और ऐड कर लूँ, तो फिर मैंने ये वाले ऐड किए। और गेस्ट रूम में देखें कौन आए हैं, हमारी गेस्ट वकार की अम्मी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और ये कब से सोच रही थी कि मैं जब से दुबई से आई हूँ तो मिलने चले, आज ही इनको टाइम मिला है, तो बहुत खुशी। वैसे भी मैं आज अकेली बैठी थी, साजिद घर है नहीं। चलो आपने अच्छा किया। काफी टाइम से बोल रहा था वकार, जब आप आए थे ना जी जी, तो फिर टाइम नहीं मिल रहा था, अच्छा। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं। हाँ चलो अच्छा किया, टाइम निकाल लिया। तो मैं वहाँ पर जो है ना बातों में बैठ गई, और इनको तो ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। गल गए ज़्यादा। अल्लाह खैर करे, बच जाए, वरना आज हलवा बना हुआ का। मेरे साथ वकार की अम्मी भी पीछे भागते हुए आई हैं कि ज़्यादा गल तो नहीं गया, लगता है बच गए। शुक्र है कि बच जाए। आज मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही थी, और वो भी अच्छा। इतना टाइम जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लग गया है कि लाइट आ जाएगी, तो लाइट के बाद ही हम एक साथ खाना बैठ के खाएंगे, और मैं ये बॉईल करके बना लूँगी, साथ साथ इसको जो है ना मिक्स भी कर लूँ। और मैं कैसे खामोशी है ना, बच्चे सारे गए हैं ऊपर, छत पे खेल रहे हैं वकार के साथ, और आयत भी सो गई है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सबके लिए मैक्रोनी निकाल लिया ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाए, बच्चे भी ऊपर से खेल के आ जाए। साथ मेरे गेस्ट भी कब से बैठे हैं, तो अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के खाते हैं ना। वहाँ पर रूम में ठंडी हवा भी आ रही है। इतना ज़्यादा कहाँ है, आप बैठे चल।
अक्सर ये खाने के टाइम पर सो जाती है, जैसे हमारे सोने का टाइम होगा ये उस टाइम उठ जाएगी। जैसे हम 1-2 घंटे तक सोएंगे ना तब ये फ्रेश होकर उठ जाएगी और रात देर तक फिर जाती है। और इस तरह से मेरी डिश का लुक है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और स्पाइसी की है। और अभी लाइट नहीं है और ये देखें कौन आ गया, अग्गू आ गया। अग्गू ज़रा कैमरा घुमा कर दिखाना कि यहाँ पर कौन कौन है। यहाँ पर तो दुनिया है भाई, दुनिया माहौल बना हुआ है। ये देखें पूरा मोहल्ला इकट्ठा। हाँ, मोहल्ला इकट्ठा है। वकार है, वकार की अम्मी है, अब्बू है। मैं तो पहले से ही था। इधर डीडी भाई है, डीडी भाई की औलाद भी है जो कि सेम टू सेम डिटो कॉपी है दोनों। ये अच्छा दिल भाई ऊपर देखो यार, ये देखो, अच्छा ये देखो। बिल्कुल सेम टू सेम है ये। और मीर तो हमारा छोटा सा लायन है ना। 5 घंटे से ऊपर हो गया हमारी। और इनके घर भाई हम लोग आए थे थोड़ा घूमने फिरने, लेकिन 5 घंटे से यहाँ पर जो ना लाइट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो हवा कैसी, लेकिन हवा मजे के ऊपर देखें, बादल कितने प्यारे लगते हैं ना यहाँ पर। ये तो बहुत मजे का कैमरा है आपका। नहीं बस यहाँ पर ठंडी हवा आ रही है, बस इधर ही जगह बना। आज बाय बाय बोल दो। आइसक्रीम दो, आइसक्रीम। हाँ चल। हाँ मुस्तफ़ा ने देखे यहाँ पर अपनी जगह बना ली। ये अपना पिज्जा ऊपर ले आया है और यहाँ पर ठंडी हवा चली है तो सो रहा है। ये दुबई से इसको गिफ्ट मिला था। ये पिज्जा मिला था? हाँ पिज्जा था ये पूरा, इसमें हवा भरी है ना। पानी में ना डाल के बनाते हैं। सही है भाई, पिज्जे पे सोते रहो तुम। इतना ज्यादा पूरे घर में अंधेरा था ना, अभी जैसे सब गए तो लाइट भी देखो आ गई। जाओ ऊपर से चाचू को भी बुला के और मुस्तफ़ा को भी, लाइट आ गई, बोलो नीचे आ जाए ना। मतलब कि सुबह मुस्तफ़ा का स्कूल भी है, बाकी इसके अलावा जो मुझे व्लॉग बनाना था उसके शूट करना था, उस टाइम पर तो लाइट आई ही नहीं। और किचन में भी मैंने आज पूरा अंधेरे अंधेरे में व्लॉग बनाया मोबाइल का फ्लैश ऑन करके। इसके अलावा फिर खैर बाबर दिलबर आ गए थे, उनकी फैमिली आ गई, छत पे चले गए ना तो वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी। और फिर मैं अकेली छत पर नहीं जाती, ये था कि चलो वो फैमिली सब आ गए थे तो वहाँ एक साथ बैठे ऊपर अच्छा लगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा मेरी अम्मी कुछ टाइम तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी, तो वो भी आने वाले मेरे व्लॉग्स में दिखेंगी। अच्छा रहेगा कि अम्मी, बाकी का मेरा जो टाइम है मेरी अम्मी के साथ गुजरे। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने पिक्चर्स भेजी थी अपनी एनिवर्सरी की। उन्होंने जाती पहले अपनी उन्होंने फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, बहुत अच्छा लगा। जाती उन्होंने शॉपिंग कराई अपनी वाइफ को, कौसर को उसने नया ड्रेस पहना और पूरी एक तैयारी के साथ उन्होंने जो है ना एक अपनी खुशी सेलिब्रेट की। अच्छा लगा है मुझे देख के, मैंने उनको मुबारकबाद भी दी है व्हाट्सएप पे। और बस यही कुछ था और यही कुछ लाइफ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सेलिब्रेशन है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं। और ऐसे मुझे मैं ऐसे ऐसे टाइम से गुजरी हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इतनी सी भी खुशी अब आ जाए ना तो उसको छोड़ो मत, उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम टाइम के लिए आती हैं और इनको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं भी जाकर सोती हूँ, बच्चों को भी जाकर सुलाती हूँ। हाँ सारी लाइट्स ऑफ कर दूँ वरना आपके साथ रह जाऊँगी, रहकर लाइट्स ऑफ कर देती हूँ वरना अकेले अकेले डर लगता है। बाय 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 माय यूट्यूब फैमिली। तैयबा भी बैठी हुई है अभी हम सोने लगे और मुस्तफ़ा के काम देखें, ऊपर से अपना ये पिज़्ज़ा लेकर आ गए। पिज़्ज़े पे सोना है क्या पूरी रात? वैसे है बहुत अच्छा ये पिज़्ज़ा, इससे सॉफ्ट सा है ना।